द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने यह समस्या खड़ी हो गई है कि वो क्या मुंह लेकर जनता के सामने जाएं, क्योंकि पिछले 10 सालों में कोई काम तो हुआ नहीं है। अब वो दौर आ गया है जब जनता के बीच जाना है, वोट मांगना है, और वोट मांगने जब ये पहुंच रहे हैं, जनता विरोध कर रही है। एक ताज़ा मामला बिहार से सामने आया, बिहार के आरा जिले सामने आया, जहाँ नेताजी आर.के. सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो वोट मांगने पहुंचे, जनता के बीच पहुंचे कि जनता हमारा स्वागत करेगी। लेकिन जनता ने हिसाब करना शुरू कर दिया, पूछना शुरू कर दिया कि बताइए आपने 10 सालों में फंड कितना खर्च किया है, कितना भोजपुर के लिए रिलीज़ किया है, कितना आरा ज़िले के लिए किया है, कितना काम किया है आपने। आप वोट मांगने तो आ गए, लेकिन अपने कामों का हिसाब दीजिए। और जनता जब हिसाब मांगना शुरू करती तो नेताओं का गला सूख जाता है, नेताओं की ज़ुबान सूख जाती है, नेता कुछ बोल नहीं पाते और उसका वीडियो वायरल हो जाता है, और वो वीडियो वायरल हो रहा है। आप ज़रा इस वीडियो को सुनिए, देखिए, समझिए और अंदाज़ा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का क्या हाल हो गया है। गांव में निकल नहीं पा रहे हैं, वोट नहीं मांग पा रहे हैं, विरोध हो रहा है। देखिए वीडियो। आप भी सूची निकाल लीजिए, उदमत नगर पंचायत आपको कितना वोट दिया है, वो सही है। पहले सुने ना, और 10 साल में, सुनिए, 10 साल में एक भी रुपया का फंड आप क्यों नहीं दिए? तो देख लिया आपने, ये छोटे मोटे नेता नहीं है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है इन्हें, केंद्रीय मंत्री है। आर.के. सिंह वोट मांगने बिहार के आरा में जब जनता के बीच पहुंचे तो लोगों ने भी उनसे 10 साल का हिसाब मांग लिया। इसके बाद क्या, आर.के. सिंह फाइलों के पन्ने पलटने लगे, लेकिन कागजों में भी काम नहीं हुआ था। फिर क्या, उल्टे पांव भागना पड़ा। आपने वीडियो देखकर ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास हिसाब नहीं है, और जनता जब हिसाब किताब करना शुरू कर देती है तो नेताजी गाड़ी पर बैठकर फुर्र हो जाते हैं। अब देखिए, लगातार विरोध हो रहा है। अब चलिए पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल रोड का मसला था, न रोड बनी न विकास हुआ, विकास के नाम पर सिर्फ विनाश हुआ। नेताजी सुन नहीं रहे थे, जब मंत्री बन गए तो फिर मंत्रीदारी का काम करने लगे, जनता की समस्याओं को सुनना बंद कर दिया, और लोगों ने सीधे कह दिया कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इसका नारा भी लगाया। बराब गांव के 35 गांवों की सड़क खराब है। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह का विरोध किया है सड़कों पर खड़े होकर लोगों ने। लोकसभा टिकट मिलने के बाद शनिवार को केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह भोजपुर भ्रमण पर हैं। इसी बीच जिले के गढ़हनी प्रखंड के बराप गांव की जनता ने आर.के. सिंह के विरोध प्रदर्शन किया है। लोगों ने हाथ में एक पोस्टर लेकर सड़क पर निकलकर विरोध मार्च निकाला। इसमें रोड नहीं तो वोट नहीं लिखा हुआ था। गांव की जनता सड़क पर निकलकर केंद्रीय मंत्री के विरोध में मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी। देख लिया आपने, एक वीडियो तो आपने देखा जिस वीडियो में जनता हिसाब मांग रही थी, हिसाब किताब कर रही थी। क्या बताइए आपने कितना फंड दिया है यहाँ के लिए, कितना आपने भोजपुर के लिए किया है, कितना आपने आरा के लिए किया है, इसका हिसाब दीजिए। तो हिसाब नेताजी नहीं दे पाए, निकल गए। उसके बाद कई जगहों पर तो ये हो रहा है कि सीधे तौर पर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और पोस्टर लेकर उतर रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं, नेताजी यहाँ से आप निकल जाइए। तो सड़क पर निकलकर आर.के. सिंह के विरोध में मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कई सालों से गांव में सड़क की करीब 35 सालों की स्थिति स्थिति काफ़ी जर्जर है। गांव में अब सड़क नहीं रही है, ईंट सोलिंग के सहारे कई वर्षों से गुजर बसर कर रही है। ख़राब रोड की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसे लेकर कई बार विरोध हो चुका है, लेकिन अब तक गाँव की सड़क नहीं बनी है। जर्जर सड़क को लेकर केंद्रीय मंत्री से लेकर विधायक तक सभी को पत्र भी लिखा गया, अवगत कराया गया, बताया गया कि हमारे गांव की सड़क खराब है, आप इसको बनवा दीजिए, व्यवस्था करवा दीजिए। लेकिन अब तक गांव की सड़क को दुरुस्त नहीं किया गया है। गांव की सड़क वैसी की वैसी है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने कहा कि जर्जर रोड को लेकर ग्रामीण जनता राजकुमार सिंह से मिलकर अपनी समस्याओं को लेकर पत्र देने वाले थे, लेकिन उनका काफिला नहीं रोका गया। क्योंकि क्या करें, डर था। एक जगह से तो सुन के आए थे, दूसरी जगह अगर रुक जाते तो पता नहीं जनता क्या करती, बेचारे जवाब कैसे देते, कैसे अपना चुनाव प्रचार करते। आपको बता दें कि टिकट मिलने के बाद आर.के. सिंह शनिवार को पूरे भोजपुर में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण के दौरान आर.के. सिंह गढ़हनी बाजार पार कर रहे थे। उस दौरान बराप की जनता ने विरोध किया। वहीं आर.के. सिंह इससे पहले कायम नगर, धरहरा, रामगढ़िया, आरण्य देवी स्थान, गोपाली चौक, मठिया मोड़, महावीर स्थान, रमना, आरा, शहीद भवन मोड़, जज कोठी मोड़, पकड़ी चौक, कतीरा मोड़, यहाँ मतलब अन्य जगहों पर वो घूम रहे थे और भ्रमण समाप्त कर रहे थे। लेकिन आप समझिए किस तरीके से जनता उनका विरोध कर रही है, और जनता जब विरोध करने पर उतरती है तो फिर नेताओं का हाल क्या होता है, ये आप सही तरीके से देख सकते हैं।
अब इस पर लोगों का रिएक्शन भी देख लेते हैं, आखिरकार लोग इस पर रिएक्ट क्या कर रहे हैं, क्या कहना है। विनय लिख रहे हैं कि नेताजी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कहाँ से नेताजी जवाब दे पाएंगे? जब काम करेंगे तभी जवाब देंगे, तभी हिसाब किताब होगा, तभी बातचीत होगी, तभी दौर आएगा। लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं भैया, यहाँ तो सब ऐसे ही है। भाजपाइयों का पतन शुरू हो चुका है, शैलेंद्र पटेल की तरफ से लिखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो जनता का विकास नहीं करते, रोड नहीं बनवाते हैं, सड़क नहीं बनवाते हैं, स्थितियाँ खराब है, विकास नहीं करते, तो उनका काम खत्म होने वाला है। फराज अहमद लिख रहे हैं कि बेवकूफ़ है नेताजी, एक बार जय श्री राम का नारा लगा देते, सारे विरोधी साथ हो जाते, ये सिर्फ राम मंदिर बोल देते। यानी ये सीधे तौर पर कटाक्ष भी किया जा रहा है कि राम मंदिर पर वोट मांगने वाले, राम का नाम लेने वाले सिर्फ और राम का नाम लेते हैं, अगर वहाँ पर ये राम का नाम ले लेते तो शायद वहाँ पर इनका विरोध इस तरीके से ना होता। अब सोनू कुमार लिख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से जब नेता लोग वोट मांगने आए तो सवाल कीजिए। ये सीधे तौर पर कहा गया है कि आप सवाल कीजिए जब नेताजी आपसे वोट मांगने आए। हमारे लोकसभा क्षेत्र में एलजेपी वाले को टिकट मिला है, पिछली बार उन्हीं लोगों को टिकट मिला था और जीते थे। अब वोट मांगने आएंगे तो हम लोग भी सवाल ज़रूर करेंगे। एक भी काम नहीं किया है, ये जनता कह रही है कि एक भी काम नहीं किया है, आए वोट मांगने, हम भी देखते हैं कैसे वोट मांगने आएंगे। केकेटी लिख रहे हैं पीपल नीड टू आस्क एवरी सिंगल लीडर, मतलब ये कहा जा रहा है कि मतलब लोगों को ज़रूरत है कि लोग ये करें, ये अपने नेता सवाल करना शुरू करें। ये होना चाहिए कि वो अपने पिछले 5 सालों में, पिछले 10 सालों में, जब से आप सांसद, विधायक, मंत्री रहे हैं, आपने कितना काम किया, इसका हिसाब तो जनता के बीच रखिए, तभी हम लोग समझेंगे। राजीव रंजन लिख रहे हैं कि अब सभी सांसदों और विधायकों के साथ यही होना चाहिए, चाहे जिस पार्टी के हों। विकास कुमार लिख रहे हैं कि ये बहुत ही निंदनीय घटना है, जो भी होगा वो उनका विरोध कर सकता है, लेकिन उनके कामों को कोई झुठला नहीं सकता है। पूरे बिहार के आरा के सांसद जी के काम पर केवल पर वोट मांग सकते हैं, उन्होंने ही सारा काम किया आरा के लिए। आपके जैसे प्रवक्ता को भी कुछ लिखने से पहले ज़मीनी जांच कर लेनी चाहिए। समर्थक है जो बेचारा नाराज़ हो गया, इसके नेता के बारे में ऐसा बोल दिया गया। राधा आलोक लिख रहे हैं कि इसी आर.के. सिंह ने कांग्रेस में रहते हुए हिंदुओं को आतंकवादी कहा था और बीजेपी ने इसको कैबिनेट मंत्री बना दिया, चाहे तो कोई भी गूगल करके पता कर सकता है। यानी इस तरीके से लोग लिख रहे हैं। राजेश यादव लिखते हैं कि उद्वनंत नगर प्रखंड का ही एक सरथुआ पंचायत आता है। इसमें खैरौनी से जाने के लिए सरथुआ गाँव में रोड बनी थी, लेकिन 6 महीने के अंदर ही वो रोड टूट गई। इसके बाद सरथुआ के पूर्वी तरफ से जाने के लिए, जमुआओं के तरफ जाने के लिए आज तक कच्ची रोड ही है। बरसात में हम लोग बहुत कीचड़ से होकर गुजरते हैं। आप समझिए ये चीज़ें की जा रही हैं। अब मतलब भारतीय जनता पार्टी का देख सकते हैं नेताओं का क्या हाल है, लोग लिख रहे हैं। और ये भी तेजस्वी को ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा, सरकार बनती है तो वो रोड को बनवाना पड़े, क्योंकि हम लोग एक वोट आरजेडी को देते हैं। इसी तौर पर लिख रहा है, मतलब कार्यकर्ता का ये भी कहना है कि हम वोट तो देते लेकिन जो जीते वो हमारे लिए काम भी करे। अगर आर.के. सिंह काम नहीं कर रहे हैं तो उनको उखाड़ फेंकने का भी काम हमारा ही है। तो आप सोच रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध हो रहा है, कैसे उन्हें सड़कों से भगाया जा रहा है, कैसे वो भाग रहे हैं, कैसे रुक नहीं रहे, सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।